हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर वी स्टैक फंक्शन के बारे में। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था फिल्टर फंक्शन और उससे पहले एच स्टैक फंक्शन के बारे में। देखिए, वी स्टैक फंक्शन जो है वो एक्सेल में इस्तेमाल होता है वर्टिकली स्टैक करने के लिए मल्टीपल एरेज ऑफ डेटा को, या आप कह लो मल्टीपल रेंजेस ऑफ डेटा को इनटू अ सिंगल कॉलम। इसको भी एच स्टैक फंक्शन के तरह ही इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सेल 365 में एंड एक्सेल 2021 में एज द पार्ट ऑफ द न्यू एरे फंक्शन। जहां तक सिंटैक्स की बात है तो वी स्टैक में भी आप मल्टीपल एरे मतलब कि मल्टीपल रेंज को आप यहां पे दे सकते हो, जहां पे एटलीस्ट वन रेंज देना कंपलसरी होता है। उसके बाद आपको अगर मल्टीपल एरेज है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। मतलब कि पहले एरे के बाद जितना भी आर्गुमेंट है, सेकेंड एरे, थर्ड एरे, फोर्थ एरे, वो सब ऑप्शनल है। ठीक है, यहां पे जो मैंने सिंटैक्स में लिखा है ना, एरे 1, एरे 2, ये सब एरेज है या रेंजेस है जिसको स्टैक करना है। और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली स्पिल्स कर देता है डेटा को इनटू एडजेसेंट रोज। मतलब कि अगर मान लो डी के 9 में एक डेटा आया तो अगर अगला डेटा है तो वो डी के 10 में चला जाएगा, उसका अगला डेटा डी के 11 में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिकली एक एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने 8 अलग अलग एग्जांपल यहां पे दिया है जिसको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा, और 8 एग्जांपल डेली लाइफ में ऑफिशियल यूज में बहुत काम आने वाला एग्जांपल है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, एक एक एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखें, जहां पे जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए, यहां पे मेरे पास एक कॉलम में कुछ प्रोडक्ट्स का नाम रखा हुआ है और दूसरे कॉलम में फिर से प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है। आपको कहा जाता है कि यहां पे जो दो लिस्ट है उसको कंबाइन कर लो, लेकिन साइड बाय साइड नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं, एक ही में, एक ही कॉलम में। कंबाइन टू लिस्ट इनटू वन कॉलम। ठीक है, अगर साइड बाय साइड होता ना तो आप एच स्टैक को यूज करते, या आपको कहा जाएगा कि मर्ज करो टू वर्टिकल लिस्ट्स को इनटू अ वर्टिकल टेबल। तो देखो क्या आप लिखोगे। चलो मैं यहां D5 में लिखता हूं, इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन। अब देखो, एरे 1 जो है वो आपका A2 से A5 तक है, इसीलिए यही रेंज डालना है। आपके केस में अगर ये कम या ज्यादा हो, आप कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर कॉमा, फिर दूसरा रेंज जहां से जहां तक है वो आप डाल दो, जो कि मेरे केस में B2 टू B5 है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, देखो यहां पे देखो सारा डाटा आपका एक सिंगल कॉलम में चला आया है ना। तो ये बेसिक फंक्शन है वी स्टैक फंक्शन का। और देखो स्प्लिट जो हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है इनटू द नेक्स्ट रो, है ना। जैसे कि 5वां रो में पहला रिकॉर्ड आया, पहला डेटा आया, फिर 6वां में आ गया, फिर 7वां में आ गया, फिर 8वां में आ गया। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। देखिए, यहां पे आपके पास मल्टीपल कॉलम्स में रोल नेम एड्रेस रखा हुआ है, हो सकता है कोई और डाटा रखा हुआ हो। आपको इन मल्टीपल कॉलम्स को एक वाइड वर्टिकल टेबल में हॉरिजॉन्टल में नहीं, वाइड वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखो लिखोगे इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन। अब देखो रोल आपका A2 से A9 तक है, ओके, कॉमा, नेम आपका B2 से B9 तक है, कॉमा, एड्रेस आपका C2 से C9 तक है ना, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो यहां पे क्या इसने किया, पहले A1 से A2 से A9 तक में जो भी वैल्यू था वो इसने ले आया, फिर B2 से B9 तक का वैल्यू देखो ये ले आया है, और उसके बाद से फिर C2 से C9 तक का भी वैल्यू इसने लेके चला है। हालांकि देखो यहां पर एच स्टैक फंक्शन ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन मान लो कि कुछ रॉल्स यहां होते, कुछ रॉल्स यहां होते, कुछ रॉल्स इधर साइड कहीं पे होते, तो आप उस केस में सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स के लिए आप ऐसे वी स्टैक को यूज कर सकते हो। मैंने यहां पे अलग अलग डेटा टाइप रख के आपको बता दिया है, आप चाहो तो सिमिलर डेटा टाइप भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। देखो यहां पे आपको मर्ज करना है टेक्स्ट और नंबर्स को वर्टिकली, जिसमें हेडर भी और डाटा भी हो, जैसे आप चाहते हो। जैसे इक्वल लिखा आपने, वी स्टैक आप नेम, एज और जेंडर रखना चाहते हो। नेम के लिए धोनी या जो भी नाम हो वो आप रखना चाहते हो, एज के लिए 42 और मेल, ऐसा लिख देते हो। यहां ध्यान दो
कि नेम एज और जेंडर जो है वो डबल कोटेशन में मैंने लिखा है, चूंकि ये एक हेडर है, टेक्स्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोटेशन में लिखना है। और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम एज और जेंडर का मैंने वैल्यू पास किया है जो कि धोनी है, और धोनी चूंकि टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, इसलिए डबल कोटेशन में लिखा मैंने। और एज 42 न्यूमेरिक है तो ये विदाउट डबल कोटेशन, और जेंडर अगेन एक टेक्स्ट वैल्यू है तो यहाँ पे भी मैंने डबल कोटेशन में लिखा। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो नेम एज जेंडर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से मान लो यहाँ पे आप कोई और कॉलम डालना चाहते हो, नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया। अब मान लो नेशनलिटी, आप यहाँ नेशनलिटी भी डालना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेल के बाद आप लिख दो इंडियन। और ये चीज याद रखना कि जिस ऑर्डर में आपने हेडर दिया है ना, उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू भी सप्लाई करना है। देखो यहाँ पे नेशनलिटी भी चला आया, ठीक है। तो इस ढंग से आप मल्टीपल वैल्यूज को ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज का हेडर वाले लिख लो और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे दो। अगर सपोज यहाँ कॉमा देके मैं एक नाम ABC कोई इंसान है, कॉमा जिसका एज 23 ईयर्स हो रहा है, और मान लो ये फीमेल है, आप ऐसा लिख देते हो, ओके। और ये मान लो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ठीक है, ऐसा आप लिख दो, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन नहीं किया, तो ये चीज का तो खास ख्याल रखिएगा कि कर्ली ब्रेसेस देना। आप इंटर करो, देखो नेम भी आ गया, एज भी आ गया, जेंडर भी आ गया, नेशनलिटी भी आ गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, यहां पे आपको स्टैक करना है एरेज को, जहां पे डिफरेंट साइज का एरेज है। अब डिफरेंट साइज के एरे में होता क्या है, ये मैंने एच स्टैक में ही बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा एच स्टैक में एक्स्ट्रा रोज जो है वो आपका हैज एन से फिल हो जाता है। यहां पे भी आप देखो अगर, तो यहां मैंने लिखा इक्वल्स वी स्टैक। अब देखो यहाँ A2 से A4 मैंने दिया है, तो यहां पर कितना वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू। लेकिन कॉमा देके मैंने 1 2 3 4 5 वैल्यू दिया है, 10 11 12 14 15। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे देखो स्टैक तो हो ही जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 स्टैक हो गया, और उसके बाद आपका दिया हुआ जो बाकी वैल्यू वो 10 11 12 14 15 आ गया। लेकिन जो इस बीच में जो भी सेल्स खाली रहा ना, वहां पे हैज एन आ गया। ये बेसिक चीज है, हैज एन का आना वी स्टैक में भी और एच स्टैक में भी, ठीक है। अगर वीडियो को आप यहां तक आप लोगों ने देखा है तो चैनल को, जिसका नाम कोडिंग विद साइबरटेक है, इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को हिट कर ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर। देखो एग्जांपल नंबर 5 में मैंने यहाँ पे टीम 1 या ग्रुप 1 में कुछ प्लेयर्स का नाम लिखा है, ठीक है, और टीम 2 या ग्रुप 2 के कुछ प्लेयर्स का नाम लिखा है, और आपको इन दोनों प्लेयर्स का नाम जोड़ देना है, एक ही जगह ले आना है, मर्ज कर देना है टू फॉर्म अ टीम। आपको पता करना है कि टोटल कितने प्लेयर्स हैं अपने पास, उनका नाम एक ही जगह पे चला है। तो आप लिखोगे इक्वल्स वी स्टैक, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ एरे 1 आपका A2 टू A5 है, ओके, कॉमा आपका एरे 2 या रेंज कह लो B2 टू B5 है। और जैसे ब्रैकेट बंद करके आप इंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे सचिन, अनिल, विनोद, इरफान, देखो ये सारा आ गया। कितना आसान है, एक ही जगह पर आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर। यहां पे देखो मैंने एक कॉलम में डेट रखा है, दूसरे कॉलम में मैंने टाइम रखा है। आपको दोनों को वर्टिकली स्टैक करना है, एक सिंगल लिस्ट बनाना है जहां पे डेट भी आ जाए और टाइम भी आ जाए। आप क्या लिखोगे, इक्वल्स वी स्टैक, ब्रैकेट ओपन। अभी आपका डेट A2 से A4 के बीच में है, ये कम या ज्यादा हो तो आप इसको कम ज्यादा कर लेना, कॉमा टाइम आपका B2 से B4 के बीच में, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो यहां तक तो ठीक है, डेट आ गया, लेकिन टाइम में टाइम नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, मैंने डेट एंड टाइम फंक्शन में बेसिक्स में ये चीज क्लियर कर दिया था कि MS एक्सेल के अंदर कोई भी डेट या टाइम जो होता है वो एक नंबर होता है, तो वो नंबर ही दिखा रहा है। आप क्या करो कि जहां पे टाइम नहीं आ रहा ना, आप इन सेल्स को सेलेक्ट कर लो, जो मेरे केस में फिलहाल यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे D8 से D10 है। और उसके बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+1, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आप लोगों की इसका स्क्रीनशॉट ले सको। Ctrl+1 प्रेस करना है और यहाँ टाइम ले लो,
और टाइम में जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप लेकर के यहाँ से ओके कर दो। देखो ये टाइम में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इस ढंग से आप लोगों ने वर्टिकली कैसे आप स्टैक कर सकते हो डेट एंड टाइम को, ये भी सीख लिया। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। देखो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का रोल रखा हुआ है और उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मार्क्स रखा हुआ है, और आपको जो भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स का स्कोर है ना, इसको एक ही जगह लेके आना है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, ये देखो आपका एरे 1 है फिजिक्स के मार्क्स के लिए, जो कि फिलहाल B2 से B9 है, कॉमा एरे 2 या रेंज 2 जो है वो आपका C2 से C9 है केमिस्ट्री के स्कोर के लिए, मार्क्स के लिए, और कॉमा D2 से D9 जो है ना, ये बायो के मार्क्स का रेंज है, एरे है, बायो के स्कोर का रेंज एरे है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो ये सारा मार्क्स एक ही जगह वर्टिकल टेबल में आपके पास चला आया, ठीक है। ये काम है आपका वर्टिकल स्टैक का, वी स्टैक फंक्शन का। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जांपल के ऊपर, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको कन्वर्ट करना, देखो यहां पे हेडर लिखा हुआ है, रोल नेम एंड एड्रेस, ओके। ये एक ही रो में है, आपको इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, ऐसा समझ लो कि इसको ट्रांसपोज करना है। तो आप, बहुत आसान है, आप लिखोगे इक्वल्स वी स्टैक ब्रैकेट ओपन। अच्छा, अगर मैं ऐसे रेंज डाल दूं A1 to C1, देखो तो ये तो वी स्टैक तो देखो ऐसे काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे A1 B1 C1 डालता हूं, अभी ब्रैकेट बंद करता हूं, देखो आ गया ना। तो ये चीज लोग अक्सर यहां पे गलती करते हैं, मैंने बहुतों को ये गलती करते देखा है। लोग क्या करते हैं, A1 2 और ऐसे सोचते हैं कि C1 डाल दूं, ऐसे इंटर, तो देखो ये ऐसे ही चला आएगा। आपको मैनुअली यहां पे डालना है, समझना बात, A1 B1 C1 और ब्रैकेट बंद। तब देखो ये ऐसे ट्रांसपोज, एक तरह का ट्रांसपोज है। हालांकि देखो आप चाहो तो इसको यहां से Ctrl+C से कॉपी कर लो और यहां रखो, और देखो यहां होम के अंदर में पेस्ट ऑप्शन है, आप चाहो तो पेस्ट स्पेशल से जाके इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हो। ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता है। लेकिन अपने पास कितना अच्छा फंक्शन है वी स्टैक, जिससे हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल में। तो इस तरह से आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वी स्टैक फंक्शन क्या है, उसका क्या सिंटैक्स होता है, कैसे वो काम करता है, और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स को, जहां पे 8 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा, उसको सीखा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या जब भी मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो और लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं वो भी मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।